पिछली वीडियो में आपने देखा कैसे 2 सेकंड में किन्हीं भी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर बहुत आराम से बता सकते हैं, चाहे वो 100 के बेस पे हो, 200 के बेस पे हो, 300, यहाँ तक कि 1000 के बेस पे भी हो। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज कुछ और वैरायटीज़ करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखना है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर जी का ज्ञान में। लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास के एक टॉपिक से। पिछली क्लास में क्वेश्चन हमने किया था, कुछ वैसा ही मिलता जुलता आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये 100 के बेस वाला। पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपको लगेगा यार सर ने तो ऐसा कराया था 100 के बेस वाला, तो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करी होगी तो आपके सामने डाउट आया होगा। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं कैसे। 100 का बेस है, एक्स्ट्रा कितना है 11। भाई बेस 100 का है, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं, 2 डिजिट लास्ट में मल्टीप्लिकेशन वाला और वो सारी चीज़ें, लेकिन एक्स्ट्रा 11 है और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 10। थोड़ा आसान है, 11 एक्स्ट्रा और 10 एक्स्ट्रा। तो कैसे करते थे, बेस ऐड कर लेते थे। जिसने पुरानी वाली वीडियो ना देखी हो इससे पहले वाली, वो पहले पुरानी वाली देख ले तो आसानी हो जाएगी। तो 100 था, 11 और 10 जो हम ऐड कर दिया करते थे, कितना हो जाएगा 121 हो गया। 11 और 10 21, 121 हो गया। उसके बाद क्या करते थे, लास्ट में यहाँ पे हम लोग अपना मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर लिख देते थे। अब क्या करेंगे, 11 10 क्या हो गया 110। पर यार प्रॉब्लम ये हो रही है, 110 ये तो 3 डिजिट हो गए और हमें क्या चाहिए होता था, हमें चाहिए होता था 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं ना हमेशा हम, 1s 10s, तो हमें ये 2 डिजिट चाहिए होते थे। तो 2 डिजिट हमारा एक्चुअली ये हैं, ये वाला जो डिजिट है ये एक्स्ट्रा है। इसको क्या करेंगे, इसको ले जाके इसके पड़ोसी में इसमें हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12210 इज़ द आंसर। छोटी सी चीज़ है, जो 3 डिजिट हो रहे हैं हमें चाहिए 2, तो उसको उठा के यहाँ ला के ऐड कर दिया। 121 का 122 बन गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हो गया 115 इंटू 108। कितना एक्स्ट्रा है 15, कितना एक्स्ट्रा है 8। ओरल करते हैं जैसे करते थे, 15 और 8 कितना हो जाएगा 123। 15 और 8 हो गया 23 और 100 का बेस है तो 123। ये चीज़ हो गई। लास्ट के 2 डिजिट कैसे लिखे जाते थे, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 120, 120। फिर वही चीज़ कि मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीखी थी ना, 2 डिजिट चाहिए और ये 3 डिजिट है, तो इसको क्या करो, 1 को उठा के यहाँ उठा के डाल दो। 12420 हो गया आंसर। सही है। अभी तक हमने देखा 100 का बेस, 200 पे गए, 300 पे गए, 1000 पे गए। अभी हमने वो भी देख लिया कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 के अलावा 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो कैसे करना है। ये सारी चीज़ें थी। 100 के आगे ही आगे जा रहे हैं। 100 के पीछे आके देखते हैं कि 100 के पीछे के अगर डिजिट्स हों तो कैसे होता है। तो अगर मान लो कि 98 इंटू 97 मुझे ये लेना है, तो हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग की तरह करते हैं। जैसे मैं एक्स्ट्रा लिख दिया करता था, 100 से ज़्यादा होता था तो मैं लिख देता था प्लस। ध्यान दिया होगा आपने, प्लस उस वक्त उतना ध्यान नहीं जाता था, बस हम लिख देते थे +2 +3 के इतना ज़्यादा है। अब यहाँ कम है ना, तो मैं माइनस लिखूँगा। तो कितना कम है यहाँ पे, 100 से 2 कम है, -2। यहाँ पे 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो -3। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट अलग नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिक में बदलाव हो जाएगा। बदलाव भी क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन उस तरीके से हो जाएगी। -2 हो गया और -3 हो गया। 100 का बेस लेके चलते थे, वही बेस रहेगा, क्योंकि 2 है भाई, प्लस था तो प्लस कर देते थे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। -2 -3, सीधी सी बात है। तो पहले मैं इतना कर लेता हूँ, फिर मैं वो बात की मल्टीप्लिकेशन वाले पे जाऊँगा। तो 100 में से 2 और 3, यानी 2 और 3 5 गए, तो 100 में से 5 गए 95 हो गया। अब ये जो चीज़ें होती थी हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे वही कर लेते हैं। 3 2 6। अच्छा माइनस है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, वही चीज़ लगेगी। तो 2 3 6 और प्लस का 6 आ रहा है आंसर। ठीक है, और 6 को हमें पता है, हमें 06 लिखना होता है क्योंकि 100 की चीज़ चल रही है, तो 2 का बेस चाहिए। ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 96
इंटू 95 ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, क्या करना है, कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है, 5 कम है। ओरल करें, सब मिला के कितना कम है, 5 और 4 9, 9 कम है, 100 में से 9 कम है। जब प्लस होता था तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस कर दो ना सीधा सीधा। तो 100 में से 9 कम, 100 में 9 कम 91, और मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20, क्योंकि दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 ज़ा 20 आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अगली कैटेगरी पे मूव करेंगे। हैशटैग लगा दूं कोई नंबर, आप लोगों का काम भी होता है, मैंने बोला था जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए आप नंबर लिखो और ट्राई करो। 7 कम और ये कितना कम, 8 कम, लिख लेते हैं। ये कितना कम है, 7 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है, यानी सब मिला के 15 कम है। 8 और 7 15 कम है, 15 कम है, 100 में 15 कम, यानी हो गया 85, और 8 7 ज़ा 56। सिंपल तरीका है, आराम से हो गया। एक और कैटेगरी देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर 100 से छोटा होगा। एक नंबर 100 से बड़ा है और एक छोटा है, ये बिल्कुल अलग जाएगी। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो एक ही तरीके से चल रहे थे, ये थोड़ा डिफरेंट वे में जाएगा। इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। 100 से 5 ज़्यादा है, +5, 100 से 2 कम है, 2 माइनस। भाई सिंपल कैलकुलेशन जैसे चलती है वैसी चलेगी। हम लोग क्या कर रहे थे, 100 का बेस ले रहे थे, जितना एक्स्ट्रा होता था प्लस करते जाते थे। जब माइनस की चीज़ें आई तो उतना हम माइनस करते गए। अब यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है। 100 का बेस है, +5 है और -2 है, सिंपल सी बात है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, जो भी कैलकुलेशन आएगी। तो 5 में से 2 गया 3, 103 हो गया। सिंपल सी चीज़ हो गई। उसके बाद एक अब यहाँ पे क्या चीज़ करनी है हमें, मल्टीप्लाई, जो हम हमेशा करा करते थे। तो 5 2 ज़ा 10, पर भाई यहाँ पे आप ध्यान दें, आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कर रहे हो 5 इंटू -2, तो आंसर आएगा माइनस का 10। तो -10 आंसर आ रहा है। अब आंसर में माइनस की डिजिट थोड़ी उठा के लिखेंगे, तो -10 को क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, करना ये होता है आपको इसको एक कम कर देना होता है। अगर ये 103 है, इसको 102 कर दो, ये 102 जो भी है बस उसमें से एक कम कर देना, हमेशा एक कम कर देना है। तो 103 का वो 102 हो जाएगा, और वो जो अपना आंसर था ना -10, वो अब क्या हो जाएगा 100 - 10, यानी 90 आंसर आ गया। मैं इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझाऊंगा, ट्रिक समझा दी, करना कैसे है। 3 को एक कम कर दो, 2 कर दो, और वो जो नंबर था वो 100 में से माइनस कर दिया। एक और देख लेते हैं, उसके बाद में कंसेप्ट समझा देता हूँ। थोड़ा सा आइडिया आपको वहाँ से शायद खुद लग भी जाएगा कि हो क्या रहा है। कोई नंबर ले लेते हैं, मैं नंबर ले लेता हूँ, ब्लू पेन से ले लेता हूँ। 107 इंटू 100, मैं ले लेता हूँ 95 ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, +7 कितना है, 5 कम है, -5। ओवरऑल कितना होने वाला है, ओवरऑल ही करते हैं। 7 ज़्यादा है, +7 -5, तो 7 में से 5 गया 2, यानी ओवरऑल जुड़ना है। ओवरऑल जुड़ना है, कितना जुड़ना है, 2 जुड़ना है, 102 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या होगा, 7 इंटू 5, 7 5 से क्या हो गया 35, बट ये माइनस का 35 है। तो मैंने क्या बताया था, माइनस का 35 आ रहा है। आपको क्या करना है, माइनस का 35 की जगह क्या करोगे, ये जो 102 आया है एक कम कर दो। जैसे वहाँ 3 का 2 किया था, ये 102 है, एक कम कर दो, 101 कर दो इसे। और अब क्या होगा, ये जो 35 है ये 100 - 35 हो जाएगा। हर बार वही 100 माइनस का सीन रहेगा। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या आएगा 65, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं हो कैसे रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम, 100 माइनस ये एक कम कर देते हैं। होता ये है, आप अगर देखो ये 100 डिजिट है। अगर आप अपने आंसर की देखो, एक्चुअली ये जो 3 जो था, यहाँ पे जब हम 2 डिजिट और लगाते, ये मैं 2 डिजिट और लगाता क्योंकि 100 का बेस है, तो दिस इज़ 100 डिजिट। ठीक है, अगर मैं 3 का 2 कर रहा हूँ, यानी कि मैं 100 कम कर रहा हूँ उसमें से। ये 3 का जो 2 हुआ, देखो ये 300 के उसमें था, अब ये 290 है। इसका मतलब आपने एक जो कम किया वो एक्चुअली आपने 100 कम किया है। तो हम करते क्या हैं, एक उससे उधार लेके, यानी 3 का आपने 2 बना दिया,
इस 3 का 2 बनाया, एक जो 1 जो आपने लिया था वो आपने ले जाके उसको दे दिया, तो एक्चुअली वो 1 नहीं था, वो 100 था, वो 100 उसको मिल गया, तो 100 माइनस 10 और वो 91 के आंसर आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, आपने क्या करा, 102 था, ये 102 था, जिसमें से ये जो 2 है, जब आपने इसको 102 से 101 करा तो एक्चुअली यहाँ पे 2 डिजिट और थे, तो आपने जो इससे एक जो 1 लिया है वो एक्चुअली 1 नहीं, वो 100 है, क्योंकि वो 100 प्लेस पर है, तो वो 102 का 101 हो गया, और जो आपने एक लिया था उधार वो उसको ले जाके दे दिया जो वहाँ माइनस में पड़ा था, और वो 1 का 100 हो गया, और 100 माइनस 35, तो 100 में से 35 माइनस करा, आंसर हो गया 65, ये अपना आंसर हो गया। ये एक चीज़ हो गई। तो ये कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स थी, 100, 200, 300, 1000 के आसपास की मल्टीप्लिकेशन, ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरीके की, अलग अलग वैरायटी की ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन होती हैं जो आप सोच सकते हो और जो आप नहीं सोच सकते हो, उन सारी तरीक़ों की कैलकुलेशन ट्रिक्स लेकर आऊँगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके ये बता दिया करो किस तरीके का और कंटेंट लेकर आऊँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स हैं तो वो कमेंट में बताओ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दिया करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अलग अलग वैरायटी की, अलग कैटेगरीज़ की स्कूल एजुकेशन के अलावा, जो स्कूल का जो सिलेबस होता है उसके अलावा और बहुत सारी अलग वैरायटी की वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नई अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।